नए साल पर सोना चांदी खरीदने वालों के लिए आई बड़ी खबर। सोने चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जान लेते हैं दोस्तों आज के ताजा भाव क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डाले। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और बाजार में नया रिकॉर्ड बनते ही निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक के बीच हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस समय देश के सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव किस स्तर पर पहुंच चुके हैं और अब तक का उच्चतम स्तर क्या रहा है। खास तौर पर गहने बनवाने वालों के लिए ये खबर बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला था और अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि आज के दिन सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर महंगा। इसी रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ आज के ताजा भाव बताएंगे बल्कि इसके पीछे की पूरी कहानी भी विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। कभी कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे हालात में जिन घरों में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य तय है, उनके लिए सही समय पर फैसला लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप भी गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि मौजूदा उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर कितना है और वरिष्ठ विश्लेषक व मार्केट एक्सपर्ट इस समय को कैसे देख रहे हैं। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम ये भी समझेंगे कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और महंगे हो सकते हैं या फिर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं और गहने बनवाने के लिहाज से कौन सा कैरेट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा चांदी खरीदने वालों के लिए भी आज का दिन खास है, क्योंकि चांदी की कीमतों में एक ही दिन में बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार का पूरा माहौल बदल दिया है। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले और सही जानकारी के साथ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सही समय पर सही फैसला ले सकें। अब चलिए दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव पर एक नजर डालते हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 2470 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 19,760 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 24,700 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 24,700 रुपए है और आज 1 किलो चांदी का भाव 2,47,000 रुपए है। आज चांदी की कीमतों में करीब 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि सोने और चांदी दोनों ही की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले करीब 1 हफ्ते से
चांदी की कीमतें 25,000 से लेकर 2,070 रुपए प्रति किलोग्राम के दायरे में घूमती नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। ऐसे में मौजूदा समय को कई विशेषज्ञ एक अच्छा अवसर मान रहे हैं, क्योंकि इस तरह की अस्थिरता में सही मौके पर खरीदारी करने से आपको आगे चलकर फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं आगे के रुख की। वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक पिछले एक महीने से सोने और चांदी के भाव में जो तेजी देखने को मिल रही है, उसके पीछे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर में उतार चढ़ाव और निवेशकों का सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ना बड़ी वजह मानी जा रही है। आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सोने और चांदी दोनों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में आज मजबूती दर्ज की गई है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए की छलांग लगाकर निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार की हर हलचल पर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में आज मजबूती दर्ज की गई है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए की छलांग लगाकर निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार की हर हलचल पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस समय ग्लोबल मार्केट पूरी तरह संतुलन की तलाश में है और हल्के दबाव के दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत जरूर मिल रहे हैं जो बाजार को थोड़ी राहत देने वाले हैं। इसी बदले हुए माहौल का सीधा असर सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां निवेशक फिलहाल बड़े दाव लगाने से पहले रुककर हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जो मौजूदा समय में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण मानी जा रही है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध खत्म करने की दिशा में ठोस प्रगति के संकेत भी सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शांति प्रक्रिया को समर्थन मिल रहा है। जब भी दुनिया में तनाव कम होने की खबरें आती हैं, तो सोने जैसे सुरक्षित निवेश की मांग में थोड़ी नरमी देखने को मिलती है और यही वजह है कि इस तरह की सकारात्मक खबरें गोल्ड पर हल्का दबाव बना देती हैं। अब अगर आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालें तो बाजार विशेषज्ञों और ब्रोकरेज हाउसों की राय काफी हद तक एक जैसी दिखाई दे रही है। केडिया कमोडिटी समेत कई जानकार मानते हैं कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है। इसका मतलब यह है कि सोना अभी किसी एक तरफ तेज ट्रेंड पकड़ने के बजाय एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे 100 से 150 रुपए प्रति 10 ग्राम तक ही सीमित रह सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जहां से कीमतों को सहारा मिल रहा है। वहीं ऊपर की तरफ कुछ अहम स्तरों पर कड़ी रुकावट भी बनी हुई है। ऐसे में जब भी कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है तो कई निवेशक शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। चांदी की बात करें तो वहां भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार में मांग बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर जब कीमतों में तेजी आती है तो मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है, जिससे भाव पर फिर से दबाव बन जाता है। यही वजह है कि चांदी में भी फिलहाल तेज एक तरफा ट्रेंड के बजाय उतार चढ़ाव वाला माहौल बना रह सकता है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर निवेशकों की नजर बनी हुई है, और वो है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि दुनिया के कई बड़े देशों में अभी भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। अगर जापान अपने रुख में बदलाव करता है और ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लेता है तो इसका असर डॉलर पर पड़ेगा और उसके जरिए सोने की कीमतों पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले समय में ये फैक्टर भी गोल्ड के ट्रेंड को दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक स्तर पर शांति वार्ताओं की खबरें, फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर अनिश्चितता, जापान की संभावित ब्याज दरों में बदलाव और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा, ये सभी मिलकर सोने को इस समय एक सीमित दायरे में चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
ऐसे में निवेशकों और गहने खरीदने वालों दोनों के लिए ये दौर बेहद अहम है, जहां हर छोटे बड़े अपडेट पर नजर रखना आने वाले फैसलों को आसान बना सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक या चौंकाने वाला ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है, तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि ये गिरावट बहुत ज्यादा गहरी या डराने वाली नहीं मानी जा रही है। बाजार के जानकारों का मानना है कि फिलहाल उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा, लेकिन न तो किसी बड़े क्रैश के संकेत हैं और न ही किसी जबरदस्त तेजी के। बड़ी हलचल तभी देखने को मिलेगी जब कोई मजबूत आर्थिक डेटा सामने आए या फिर कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बाजार की दिशा बदल दे। इस समय का माहौल ऐसा है कि गिरावट आने पर खरीदारी का मौका बन सकता है, और जैसे ही कीमतों में तेजी आती है वैसे ही मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। सोना और चांदी